तो उस समय भगवान का भी प्रकट्य होता है। तो सज्जनों, इस तुंगध्वज नाम के राजा के पास सब कुछ थे, अपने नौकर थे, चाकर थे, खूब सारे सिपाही थे, परंतु इस राजा ने क्या सोचा, मुझे जंगल में जाकर अकेले ही शिकार खेलना चाहिए। और जब ये राजा जंगल में गया तो वहाँ क्या हुआ कि छोटे छोटे गोप ग्वाल वाले एक बड़े वृक्ष के नीचे भगवान नारायण की कथा कर रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि किस पे पड़ी, उस राजा पे पड़ी, तो उन्होंने कहा, अहो भाग्य दिन है हमारा कि हमारे नगर का राजा आया, क्यों ना सबसे पहले प्रसाद राजा को समक्ष रख दूं। परंतु सज्जनों, क्योंकि हम पे धन आ जाता है तो हम पे अहंकार आ जाता है, फिर हम सोचते हैं सब बेकार है, हम ही सही है। इस राजा ने ना उनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया, ना उनको वहां पे भगवान को जाकर दंडवत प्रणाम किया। चलो प्रसाद नहीं खाते तो दंडवत प्रणाम करते, वो भी नहीं किया। और जैसे ही ये राजा घर आया तो इसने देखा उसके 100 पुत्र सारा राज्य सभा नष्ट पाया। अब ये राजा बुखला गया कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। गया अपने कुलप्रेत के पास, क्योंकि राजाओं के पास अपने कुलप्रेत रहते थे, वो उनसे रिहाई लेते थे। कहा कि हे कुलप्रेत जी, आप तो कहते हो कि गलत करने से ही गलत फल मिलता है। आज तो मैं देखो जंगल में गया, ना तो मैंने किसी गर्भवती हिरणी को मारा, फिर भी मेरे सब कुछ खंडित हो गया, ऐसे क्यों हुआ, बताओ। उसके कुलप्रेत ने कहा कि राजा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जंगल में जाओ, घर आ जाओ और आपका सब कुछ खंडित हो जाए। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा राजा, दोबारा से मुझे बताओ, कुछ ना कुछ घटना कर्म चक्र आपके साथ घटित हुआ होगा। तब सज्जनों इसने कहा कि हाँ जी, मुझे वहाँ पे छोटे छोटे गोप ग्वाल बाल मिले थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था, परंतु मैं वो प्रसाद नहीं ग्रहण किया। अब उनके कुलप्रेत जी बोले कि क्यों नहीं ग्रहण किया, कि मैंने सोचा उन्होंने हाथ धो के वो प्रसाद बनाया होगा या कैसे बनाया होगा, इसलिए मैंने वो प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तो कहा कि चलो प्रसाद नहीं ग्रहण किया तो दंडवत प्रणाम भगवान को किया ही होगा राजा। कहा कि मैंने वो भी नहीं किया, कि पता नहीं वो क्या कर रहे थे, मैंने इसलिए नहीं करा। तो कहा उसके कुलप्रेत ने कि राजन, कोई वो गोप ग्वाल बाल नहीं थे, वो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण थे, तेरी परीक्षा लेने आए थे राजन। अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे राजा तो प्रसाद आपको पुनः प्राप्त होगा, अगर नहीं कर्म करे होंगे तो प्रसाद हो सकता है किसी जंगल में हिरण आदि पशु ने भी ग्रहण कर लिया होगा। इसलिए सज्जनों, ये बात भी सोचनी चाहिए, जब भी आपको कोई प्रसाद देता है तत्काल उसे ग्रहण कर लो, नहीं तो ऐसे दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो राजा जाओ, अगर वो मैं भी कुछ नहीं कर सकता राजा, अगर वो जंगल में प्रसाद आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा तो तेरा सब कुछ लौट के आ जाएगा, अगर नहीं मिला तो समझो सारा खंडित। तो सज्जनों, ये राजा जंगल में गया, उसको प्रसाद प्राप्त हुआ और भक्ति भाव से सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए अलग अलग समय में भक्ति भाव से भगवान की कृपा से सत्य लोक को प्राप्त हुआ। सज्जनों, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा तो वर्णन करेगा, जीवन में उतारे। ऐसा नहीं कि सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए कि अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ये कथा तो जिन्होंने पहले करी थी उनके जन्म की है, परंतु हमारी कथा अब लिखी जा रही होगी ऊपर विधाता के पास, क्योंकि मनुष्य की जो योनि 33 करोड़ योनि भोगने के पास मिलती है, इसलिए मिलती है कि फिर दोबारा योनि ना मिल जाए। मनुष्य का जो जीवन होता है वो इसलिए आता है कि एक बार ऐसे अच्छे कर्म करो कि डायरेक्ट भगवान के लोक को प्राप्त हो जाओ। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, मन साफ सुथरा रहना चाहिए। इस प्रकार से सज्जनों अपने जीवन की दिनचर्या बनानी चाहिए। जिन्होंने पहले समय में भगवान की पूजा याचना करी वो सत्य लोक को गए। लकड़ी बेचने वाला लकड़ गुहा राज बना, भगवान राम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख नाम का दशरथ हुए, वह रंगनाथ जी की सेवा कर बैकुंठ वासी हुए। साधु सत्यवान बने जिसने अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान श्री कृष्ण को देकर बैकुंठ वासी हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ओम भद्र मन नारायण नारायण नारायण, शिव मन नारायण नारायण नारायण। बलभद्री विशाल भगवान की जय। पंचमो अध्यायो प्रायणः।